तो दोस्तों ये देखो काफल, ये है बहुत सारे काफल हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं यार ये। Find the real me. So let's go. Seize the feeling. 'Cause you know it's time for the meaning. Now we show we're coming to win it. It's me, it's me, it's me, it's real me. 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 हवा चल रही है, देख सकते हैं आप हमारी धान बिल्कुल से हरी भरी हो रखी है। तो अगर इसकी गुड़ाई नहीं करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा ये खरपतवार हो रखा है, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो करते हैं, तो दोस्तों करते हैं गुड़ाई, क्योंकि अब तो रात भी पड़ने वाली है, फिर गौशाला भी जाना है मुझे गाय के पास। और अच्छी सी ठंडी सी हवा चल रही है, ठंडा पहाड़ों में बिल्कुल से ठंडा मौसम है, क्योंकि बारिश हो रही है शाम को हमेशा, तो इसकी वजह से बिल्कुल से ठंडा मौसम है। 2-4 दिन तो बहुत गर्मी हो गई थी, क्योंकि हमारे गांव में लाइट नहीं थी, हमारे गांव का ट्रांसमीटर फूक गया था, तो 4-5 दिन लगे लाइट आने में, तो बहुत मुश्किल हुई, हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो अब लाइट भी आ चुकी है, करते हैं धान की गुड़ाई। तो इस तरह से करते हैं धान की गुड़ाई। तो पहाड़ी महिलाओं का जीवन बहुत कठिन है, क्योंकि खाना है तो धार तो करनी पड़ती है खेतों में। अब धूप होगी ना सुबह के टाइम, तो बड़ी मुश्किल होती है धान धूप में गुड़ाई करने के लिए। तो इसलिए हमें जल्दी जाना पड़ेगा खेतों में, क्योंकि मेरी बस की बात तो धूप में नहीं है भाई। मैं तो साफ कहती हूँ, मैं सुबह जाती हूँ और 10-10:30 बजे तक घर आ जाती हूँ, मेरी बस की धूप में नहीं है। आराम से तो कम दिखो। तो दोस्तों यहाँ पे बोए थे मैंने लोबिया, और ये बंदर इतने काल है ना हमको कि क्या बोलें यार। अब इन्होंने सारी लोबिया खा ली है, और ये देखो पूरी लोबिया के पेड़ को भी उखाड़ दिया है। इतनी ज़्यादा लोबिया लगी हुई थी इसमें कि क्या बोलें। और ये है पालक, इसके बीज भी पके होने बैठ गए बीज के लिए। और
ये बीन्स भी थे मेरे यहाँ पे बोए हुए, तो पूरे बीन्स भी उन्होंने खा लिए हैं। सिर्फ पत्ते ही पत्ते दिखाई दे रहे हैं। क्या करें इनका, अब ये घास के लिए निकालना पड़ेगा। और ये है भिंडी। तो भिंडी अभी पेड़ छोटे हैं, लेकिन इन पर भिंडी छोटी छोटी भिंडी लग चुकी है। और एक दो सब्जी बना ली, खा लिया हमने इनकी। तो इतने छोटे छोटे पेड़ों पे ना भिंडी लग रहे हैं। अब भिंडी ऐसी चीज़ है, इन्हें ना बंदर नहीं खा रहे हैं, तो इसकी वजह से हम इनकी सब्जी खा पाए, नहीं तो कुछ भी नहीं रख रहे हैं ये बंदर हमको बहुत काल हो गए भाई। यहाँ पे शिमला मिर्च और यहाँ पे टमाटर देख सकते हैं। टमाटर भी बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। और यहाँ पे हैं ये बैंगनों में भी फूल आ चुके हैं। और ये देखो मेरे बच्चे को गुड़ाई करने बैठ गया है। तो यहाँ पे ये देखो ऐसे बर्बाद किए हैं इन बंदरों ने। और कल तो यहाँ बहुत सारे लंगूर भी आए। यहाँ पर ये आड़ू का पेड़ है ना, पूरे आड़ू खाए भाई उन्होंने। तो ये घास अब गौशाला गाय के काम आएगा खिलाने के लिए। और यहाँ पर मेरा बच्चा कर रहा है गुड़ाई, तो बोला मम्मी मैं भी करता हूँ, बल गुड़ाई है। ये देखो यहाँ से वहाँ तक ले गया है। तो अब तो मुझे कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा भाई, अब तो मेरा बच्चा सारा काम कर रहा है मेरे साथ, तो अच्छी बात है। यहाँ पे ऊपर नानी जी जा रखी हैं यहाँ पे हवा खाने के लिए, वहाँ पे बैठ रही है सड़क में। तो हमारे गांव के ऊपर भी सड़क है और यहाँ नीचे भी सड़क है, और ऊपर नीचे सड़क और बीच में हमारा गांव। तो बहुत खूबसूरत गांव है हमारा बिरौदेवल। और यहाँ पे ये घास भी हो रखी है बड़ी बड़ी, इसको चरी बोलते हैं। तो यहाँ पे एक भी नहीं थी, तो मैंने ये यहाँ पे पूरी ये सारी लगा रखी है। और एक दो साल हो गए इसको, तो अब जाके ये इतनी हो पाई है। तो बिरौं गाँव में तो बहुत बड़े बड़े खेत हैं, वह छोटे तो एक भी नहीं है। तो हमारे तो ज़्यादा ही बड़े खेत हैं। ये देखो ये शैतान भी जा रखा है, ऊपर जा रखा है। ये भी अपने भाई को आवाज़ दे रहा है। घोरे दगू आ घोरा दगू। और छोटा छोटा भी ओना वा तो ना उपाड़ी वा। तो दोस्तों ये धान ना कोई तो पहले जमा हुआ था, वो इतना बड़ा हो चुका है। और कोई अब बारिश हुई, तो बारिश के बाद ये देखो कोई इतना छोटा है ये अब आया। तो हमने इसमें पहले दनाला लगाया, तो अब करनी है हमें धान की गुड़ाई। तो इस साल कोई तो बड़ा धान हो रखा है और कोई अब ये जम रहा है छोटा। तो इस खेत में ना यहाँ नीचे तो बड़े हो रखे हैं, यहाँ ऊपर छोटे हैं अभी। तो मैंने सोचा तब तक नहीं जमा था यहाँ पे धान, तो मैंने इसके बीच में झंगोरा भी बोया। तो आप देख सकते हैं ये झंगोरा कितना हो रखा है वहाँ पे।